नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। ये तब की बात है जब बड़े ही उत्साह और हौसले के साथ राम जी की वानर सेना रावण को हराने और माता सीता को मुक्त करवाने के लिए राम जी के साथ श्रीलंका की ओर बढ़ रही थी। वो जब आगे बढ़ रही थी तो विशाल समंदर देखकर रुक गए। फिर लक्ष्मण जी ने राम जी को एक बांध दिया जिससे वह पूरा समुद्र सूख जाता। लेकिन जैसे ही श्री राम जी ने तीर कमान संभाला, उतने में समुद्रदेव प्रकट हुए और कहने लगे, प्रभु, कृपया ऐसा ना करें। आप भली भांति जानते हैं कि आपके इस बाण से सारा समुद्र पल भर में सूख जाएगा। मुझ पर ऐसा अन्याय मत कीजिए प्रभु। अगर आप चाहें तो आप समुद्र पर सेतु बनाकर ये समुद्र पार कर सकते हैं। तब श्री राम जी बोले, आपका ये सुझाव हमें पसंद आया समुद्रदेव। इस तरह तो हम दोनों की समस्या का हल निकल जाएगा। इसके बाद श्री राम के वानर सेना सेतु बनाने लगे। नल और नील पत्थरों पर राम लिखते और बाकी की सेना उन्हें समुद्र में उठाकर रखते। उन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखने से वो पानी में डूबे नहीं और ऊपर की ओर तैरने लगे। यह देख सभी वानर सेना बहुत खुश हुए। फिर सेतु बनने का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हुआ। समुद्र किनारे श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ ये सारा नज़ारा देख रहे थे। तभी वानरों ने आकर हनुमान जी से शिकायत की, प्रभु, सारा कार्य ठीक ठाक से हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी सागर के तट पर इधर उधर घूम रही है। अगर कहीं वो हमारे पैरों के नीचे आ गई तो दबकर मर जाएगी। वो गिलहरी शरीर पर रेत लपेटकर उसे सेतु पर आकर गिरा देती। हनुमान जी उस गिलहरी की मनसा समझ गए। उन्होंने आकर गिलहरी की पूंछ पर पांव रख दिया। तभी गिलहरी चिल्लाई, हे राम, हे राम। गिलहरी की चीख सुनकर राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर बोला, गिलहरी, इन बड़े बड़े बानरों के बीच में भला तुम क्या कर रही हो? तभी गिलहरी कहती है, प्रभु, सेतु पर बड़े बड़े पत्थर हैं। ये पत्थर आपके पाँव में ना चुभ जाएं, इसलिए मैं रेत लाकर इन पत्थरों पर डाल रही हूँ। इससे आपकी राह कुछ आसान हो जाएगी। बानरों को आपकी सेवा करते देख मेरे मन में भी ये अरमान जागा कि मैं अपने प्रभु की कुछ सेवा करूं और इस राम सेतु में मैं भी अपना योगदान दूं। राम जी कहते हैं, गिलहरी, तुम्हारे रेत के कुछ परत डालने से भला क्या होगा? तब गिलहरी कहती है, प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। मैं इस सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु आखिर कर भी क्या सकती हूँ, और इसका भला मूल्यांकन भी क्या होगा। प्रभु, पत्थर उठाना तो मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं ये बालू ले आई। मेरी ये छोटी सी सेवा प्रभु आप स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में लें। गिलहरी की बातें सुनकर राम जी बहुत प्रभावित हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी है। हनुमान ने जब तेरी पूंछ पर पांव रखा तो तुझे बहुत दर्द हुआ होगा ना? बता, इसके लिए मैं हनुमान को क्या दंड दूं? तब गिलहरी कहती है, प्रभु, ये तो हनुमान जी की चरणों की कृपा थी कि उनकी चरण मुझ पर पड़े और मैं आपके हाथों में आ गई और मुझे आपकी कृपा मिली। तब राम जी ने कहा,
तुम नन्ही सी जान हो, अतः मेरे प्रति तुम्हारा ये समर्पित प्रेम अतुल्य है। संसार में तुम जहाँ कहीं भी रहोगी, लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे और मेरी परम भक्त मानकर तुझे सदैव अच्छी दृष्टि से देखेंगे। मैं तेरी ये सेवा कभी नहीं भूलूंगा। रघुकुल पर तेरा ये एहसान रहेगा। युगों युगों तक तेरी ये कथा सुनाई जाएगी। फिर भगवान श्री राम ने जब ये वचन कहकर प्यार से अपनी उंगलियों से उस गिलहरी को सहलाया, तो उसी दिन से गिलहरी की पीठ पर राम जी की उंगलियों का निशान धारियों के रूप में छप जाते हैं। तभी से ये माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद ये धारियाँ भगवान राम के उंगलियों के निशान हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।